कर सकें। तो वेलकम जी आपको, जी आया। जी जी आया नु। और आपको और जितने व्यूअर्स हैं उन सबको बड़ा दिन मुबारक वड्डा दिन हो। वाकई जी। तो कैसा गुजरा जी आपका ये वड्डा दिन? जी बहुत ही अच्छा हमारे सर्विसेज हुई। अच्छा। और खास तौर पे आपको पता है जब ये खुदाउन में ये हमारे पंजाबी लोग आए हैं तो इन्होंने फिर बोलियां भंगड़े ओ, और इस तरीके से वेरी जो गुड, है वेरी वो गुड। इस खुशी को मनाया। देखिए जी नहीं, वो जो अंदर भरा होता है ना बाहर आता है। अगर आपके अंदर खुशी है तो फिर वो खुशी जाहिर होती है ना। तो एग्जैक्टली अगर जी लोग जो खुशी मनाते हैं इस तरीके से तालियां बजाते हैं, खुदा उनकी तारीफ करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। खुदा जी उनकी तारीफ, उसकी जी सताइश जो है वो हमें इस तरीके से करनी चाहिए। और खुदा चाहता है कि हम रूह और सच्चाई से उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। आमीन। तो बाकी ये कि देखें, जो लोग खुशी नहीं मनाते वो दूसरों को खुश देख भी नहीं सकते। जी 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 बहुत जी। सारे जो लोग हैं ना वो नहीं देख सकते खुश के भी, अच्छा चलो ये बंदा जो है ना ये खुशी मना रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेशन होती है उनके अपने अंदर। तो मैं खुदा जी का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा आमीन। ने हमें ये खुशी बख्शी है और हम इस खुशी को दूसरों के साथ बांटते हैं। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बताया था कि अमेरिका में 70 बिलियन डॉलर जो है वो इस बार जो है लोगों ने खर्च किए हैं, जो उन्होंने एनालिटिक जो भेजे हैं। 70 बिलियन। सो यू कैन इमेजिन बिलियंस कितने वाह। कितने गिफ्ट लोगों ने जो है वो एक दूसरे को दिए और एक दूसरे से प्यार किया। लेकिन मैं यहाँ पर एक जो बात सोच रहा था कि हम एक दूसरे को तो गिफ्ट देते हैं ना, लेकिन खुदाउन को हमने क्या दिया? या सवाल ये पैदा होता है, उसको हमने क्या गिफ्ट जो है वो दिया है इस क्रिसमस पर। ये जरा आज हम सोचेंगे और देखेंगे कि क्रिसमस के बाद जो एक हमारे सामने चैलेंज है वो क्या है। तो हम बिल्कुल। इस मौके पर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी? मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ जब हम क्रिसमस की खुशियां मनाते हैं जी तो जी इसका जलाल भी यीशु को मिलता है। जब जलाल यीशु को मिलता है तो उसकी ब्लेसिंग जो है या और उसकी बरकतें ईमानदारों और चर्चिस को मिलती है। हालेलुया। इसलिए आपका चर्च भी खुशी से ये दिन हाँ मनाता जी, है। हमारे खुदा का शुक्र है कि 3 इबादत हुई। क्रिसमस की मिडनाइट सर्विस थी, फिर उसके बाद सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू हिंदी में। मैं जो एक अपने चर्च में भी एक स्टोरी शेयर कर रहा था, और उस स्टोरी से आज हम इस अपने प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है खूबसूरत गीत से। वो वाकया कुछ इस तरीके से था कि एक चर्च में हदिया लिया जा रहा था, और ऑफरिंग के टाइम वहां पर एक बच्चा था जिसके हम्म। पास पैसे नहीं थे, और बड़े मैले कुचैले कपड़े उसके, जूती फटी हुई, और मतलब बस वो बेचारा खड़ा था। तो जब पादी साहब जो है वो हदिया जो है वो लेकर तो दुआ करने लगे, तो लड़का सामने आ गया। तो हम्म। उसने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ऑफरिंग नहीं है, लेकिन मैं अपना आप यीशु को देना चाहता हूँ। क्या हुआ। तो उसने कहा जी मैं तो इससे बड़ा और गिफ्ट नहीं दे हालेलुया। सकता। तो खुदावन को कहता है कि तुम्हारे हदियों में, तुम्हारे इन चीजों में, कुर्बानियों में मेरी खुशनुदी नहीं है अगर हम अपना दिल उसको नहीं देते। तो हमें अपने आप को यीशु को ऑफर करने की जरूरत है। आज हम देखेंगे, साथ साथ बातें भी करेंगे और Amen. खुदा की तारीफ भी करेंगे। तो आइए साम 95 जो है उसको हम पढ़ते हैं, जो लिखा है, आओ हम खुदावन के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते उसके हुजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावन खुदाई अजीम है और सब इलाहों पर शाह जमीन अजीम है। जमीन के गहराव उसके कब्जा में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, हम्म। समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया, और उसी के हाथों ने खुशी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खाले खुदा उनके हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चिरागा के लोग और उसके हाथ की भेड़े हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़ सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। इकबाल, अगर आप मेहरबानी करके दुआ में रहनुमाई। हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद, तेरी सताइश, तेरी महिमा, तेरी स्तुति अब तलबात होती रहे।
आए बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि देख, तू हमसे इतना प्यार करता है कि उसके प्रूफ में तूने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। हम दिल से शुक्र करते हैं बाप। और हमें भी तौफीक दे कि जिस तरीके से तूने अपने प्यार का इजहार अपने बेटे यीशु के वसीला से किया, उसी तरीके से हम तेरी महिमा, स्तुति और तेरी वर्शिप रूह और सच्चाई से कर सके। खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें उस वक्त चुना जब हम गुनाहों में लथपथ थे और हमारा कोई पुरसान हाल नहीं था, तो तूने अपने बेटे यीशु को भेज दिया। हालेलुया। खुदावंद, आज हम शुक्र करते हैं कि उसने इस तजस्सुम इख्तियार किया। ओ खुदावंद, ये तूने सबसे बड़ा मौजज़ा किया कि उसने, ओ खुदावंद, उसने तजस्सुम, इनकारनेशन, ये सबसे बड़ी बात थी जो खुदावंद तूने हमें दी अपने बेटे के वसीला से। खुदावंद, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने हमें अब चुना ताकि हम इस गवाही को दुनिया के कोने कोने में फैलाने वाले बन जाएं कि तेरा बेटा आया, मारा गया हमारे और दुनिया के गुनाहों की खातिर, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खुदावंद, सारी हम शुक्रगुजारी करते हैं जब खुदावंद हम चरनी में ओ खुदावंद देखते हैं, तो सीधा हमें वो सलीब की कुर्बानी नजर आती है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, पाक रूह खुदावंद के लिए शुक्र करते हैं, उस जिंदा मुअस्सर ला तब्दील कलाम के लिए शुक्र करते हैं। खुदावंद, तूने हमें दुनिया में से चुन लिया, इसका शुक्र करते हैं। और तूने हमें जिंदगी दी, उससे बढ़कर तंदुरुस्ती दी के वक्त को गनीमत जान के खुदावंद हम ये खुशखबरी दुनिया तक पहुंचा सके। खुदावंद, तेरे खादम को, खुदावंद पास्टर नोबल सैमुअल को, इनके घराने को, इस कलीसिया को, और खुदावंद इस मादम के वसीला से बाइबल टीवी ग्लोबल और दुनिया में जहां भी खुदावंद इसके वसीला से तेरा प्रचार हो रहा है, ओ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद चाहते हैं कि तेरा हाथ तेरे बंदा और इस विजन पे यीशु मसीह के नाम में, और जितने लोग इसमें खुदावंद जुड़े हुए हैं, उन सब पे तेरी बरकत हो। और खुदावंद, यही वो कलाम है, यही वो खुशखबरी है जो तूने हमें दी और हमने दूसरों तक पहुंचानी है। तेरा शुक्र करते हैं पाक रूह खुदावंद, तू पूरी मीटिंग का कंट्रोल ले ले, और जो तेरी तरफ से है वही हो, और जो तू चाहता है वही हम बयान करें, बोले। तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम में आए बाप। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जी वेलकम कहना चाहते हैं। डिफरेंट है बिल्कुल कि जितने भी आप देख लें कि त्यौहार हैं, कोई भी दिन है, जैसे और दीगर जो त्यौहार हैं, वो उनका जो दौरानिया है बड़ा महदूद होता है, एक दो दिन में वो जश्न खत्म हाँ हो जी। जाता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर आप देखें कि जो क्रिसमस है उसका दौरानिया जो वो दो दो महीने है ना। यस यहाँ पर जी। नवंबर के फर्स्ट वीक से ही क्रिसमस का जो जश्न है वो शुरू हो जाता है। और हमारे घरों में तो आप देखें तो जश्न अभी भी जारी है। जी। इस तरीके से लोगों का आना जाना, मिलना जुलना। और जी। ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा खूबसूरत जश्न है जो कि कभी खत्म नहीं होता। और खुदा का शुक्र हो कि इस खूबसूरत जश्न के लिए। तो कैसा रहा जी जी। जश्न वहां पे? जशन भाई साहब, ये जशन इसलिए है जी जी कि जब पैदाइश 2:7 में, या पैदाइश पहला बाब 26 आयत में, खुदा ने हमें अपनी सूरत और शबीह से पैदा जी। किया। लेकिन जशन ये है कि अब वही खुदा इंसान की सूरत में आ रहा है। हालेलुया, वाह। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये जशन है। बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, एक और भी जश्न के साथ, इस क्रिसमस के साथ एक बात जुड़ी हुई है कि ये जश्न सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं बल्कि नॉन क्रिश्चियन भी मनाते हैं। जी। और जी। अ, उनको भी इंतजार होता है कि जी कब ये दिन आएगा, और हम जो है ना, उनके चेहरों पे खुशी आ जाती है। या। देखें, मैं तो पाकिस्तान की बात करता हूँ, वहाँ पे जब ईद होती है तो चीज़ें जो है ना वो उनकी प्राइसेस जो है ना आसमान की बातें करती हैं। और जी। आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आप ईद उल अजहा को लें तो वहाँ पर जो जानवर होते हैं वो इतने महंगे हो जाते हैं कि आम आदमी उसको खरीद ही नहीं पाता। जी। जी और बिल्कुल। एक फ्रस्ट्रेशन होती है, तो वो कहते हैं यार जी। भेड़ बकरी तो कहीं रह गए, मुर्गी नहीं खरीद सकते। तो जी। अभी मुझे तो खैर लेटेस्ट जो एक्सपीरियंस नहीं है कि वहाँ पे प्राइसेस जो है वो इनकी क्या जा रही हैं, आसमानों से बातें कर रही हैं। लेकिन महंगाई जी। यकीनन बहुत ज्यादा है। तो गरीब आदमी तो बेचारा खरीद ही नहीं सकता। और मैंने अमेरिका में भी इस बात का एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि एक बार मैं वहां पर गया क्रिसमस से फौरन बाद।
और जनवरी का महीना था और वहां पर क्यू लगी हुई थी, सेल जारी थी जी और बड़ी ही सस्ती चीजें थी। और यहाँ पर भी कल मैं देख रहा था कि वो जो बॉक्सिंग डे पे लोग खड़े थे जी लाइन में, और जैसे ही उन्होंने वो दरवाजे खोले, पीपल दे वर रशिंग या इनसाइड। और उनके चेहरों पे मतलब जो लोग, एक चीज अगर आप कह लें कि जी $100 की है या 100 पाउंड की है, तो वो आपको अगर 10 पाउंड में मिल रही है तो खुशी तो होगी। तो बिल्कुल। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि आमेन। इन मुल्कों में खुदावन जो है आमेन। वो लोगों को ये तौफीक देता है कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि खुदावन ने अपना हमारे साथ बांटा है, अपने में से उसने दे दिया है। तो क्या खुदा शुक्र हो। बात। तो आइए इस जश्न को जारी करते हैं कि आगे तैयारी करते हैं कलाम की भी, और खुदा के हजूर नगमा सराई करते हैं। तो एक हालेलुया। खूबसूरत गीत जो है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरती से इसको फिल्माया गया है। तारिया पे तारिया दूर भी तारिया सानू भी ते ले चल नाल नाल तारिया तारिया पे तारिया दूर भी तारिया सानू भी ते ले चल नाल नाल तारिया असा बैतल हमनू जाना है दर्शन यसुदा पाना है असा बैतल हमनू जाना है दर्शन यसुदा पाना है बेके सोना मुखड़ा ओदा ओदा ना बड़िया मांगे तारिया बतारिया दूर बितारिया सानू भी ते ले चल नाल नाल तारिया तारिया बतारिया दूर बितारिया सानू भी ते ले चल नाल नाल तारिया जाना है तेरे पीछे पीछे आवांगे तू अगे अगे जाना है तेरे पीछे पीछे आवांगे जिथे दर यसू आ जावे होते ही रुक जावांगे तारिया बतारिया दूर बितारिया सानू भी ते ले चल नाल नाल तारिया तारिया बतारिया दूर बितारिया सानू भी ते ले चल नाल नाल तारिया
अरशानू आया है उन चरनी डेरा लाया है यस छड़े अरशानू आया है उन चरनी डेरा लाया है कब मुबारक एक दूजे नू बख्शन हारा आया है तारिया तारिया दूर बितारिया सानू बित ले चल नाल नाल तारिया तारिया बितारिया दूर बितारिया तारिया वे तारिया पूर्वी तारिया। ले लीजिए भाई देखें कैसी ये खूबसूरत शायरी है। और जी। ये पूरी फैमिली जो कि खुदा उनकी तारीफ कर रहे थे, तो खुदा उनका शुक्र हो। भाई इकबाल, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बहन भाई जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और थ्रू द वर्ल्ड पीपल दे आर वाचिंग दिस हालेलुया। शो। और जब लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स उनकी जो बातें हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने पिछले दिनों बताया कि आप अपने घर में अचानक वो आप चैनल जो है वो कर रहे थे, तो आपने देखा बाइबल टीवी को अपनी जी। स्क्रीन। तो कैसा आपने महसूस किया, क्योंकि आप इस टीम का हिस्सा हैं, और इतनी दूर बैठे थैंक हुए यू। जब आप अपने प्रोग्राम को देख रहे थे टेलीविजन पे, तो क्या फीलिंग थी आपकी? देखिए जी, फीलिंग ये भी अ, एक विजन जो यीशु ने दिया हुआ है ना, जी। इरशाद आजम, ग्रेट कमीशन। तो हम्म। मैं ये सोच रहा था कि देखें, इससे बढ़ के और क्या बात है कि इस माध्यम से दूसरों तक पहुंचा जा रहा है, और फिर उनकी दुआएं भी मिल जाती हैं, और फिर वो जिन्हों पंजाबी च कहते ने कठ का मसा आ जाता है ना। मुझे एक बात याद इज्तमाही आ रही मसा। है। जी जी। वो ये है कि हम बड़ी मेहनत करते थे जब रेडियो या टेलीविजन की रिकॉर्डिंग होती थी पाकिस्तान में, और हम बहुत टाइम स्पेंड करते थे वहाँ जाना रिकॉर्डिंग के लिए। लाहौर, मुझे याद है कि लाहौर रेडियो स्टेशन पे हम गए रिकॉर्डिंग के लिए, और मुख्तलिफ चर्चेज के लोग उसमें आए हुए थे। जी। और हुआ ये भाई इकबाल के तमाम रिकॉर्डिंग हो गई, और बड़ी एक्साइटमेंट थी। हम रेडियो के पास बैठे हुए थे कि चलो जी अब हमारा प्रोग्राम आना है, या टीवी के सामने बैठे होते थे कि जी अच्छा जी आज हमारा प्रोग्राम जो है ना उसको ब्रॉडकास्ट किया जाना है, और शाम को सब इकट्ठे होकर बैठे होते थे। तो एन जब प्रोग्राम शुरू होता था, तो जनाब उन्होंने बिजली बंद कर दी, लोड शेडिंग कर दी। हाँ। तो बड़ा ही दुख होता था कि यार ये क्या जी। करते हैं, मतलब कि जानबूझ के कि जी अच्छा जी हम्म। मैं इस प्रोग्राम को ना देख पाए, ये पैगाम खुशी का जो है ये लोगों तक ना पहुंचे। तो बड़ा दुख भी होता था, यार हमने इतना टाइम स्पेंड किया है, और इन्होंने बिजली जो है वो बंद कर दी है। तो जी। अजीजों, ये आप सोचें कि अब हमारे लिए ये बड़ी हम्म। शुक्रगुजारी की बात है कि हमारे शुक्र। पास ये माध्यम है। कनाडा से, वैंकूवर से भाई हमारे साथ हैं, रावलपिंडी से मेरी बहन लिजबत सरफराज हमारे साथ हैं, दूसरी कंट्री से लोग जो हैं वो इनको देख रहे हैं। सो देयर इज नो सच थिंग अच्छा जी कोई इसको बंद कर देगा और कोई रिस्ट्रिक्शन होगी। तो खुदाउन का जी जी। शुक्र कि खुदाउन के इस पैगाम को, खुशखबरी को, ना तो हेरोदिस रोक सकता है, ना कोई और रोक सका है, और ना रोक पाएगा। ये वो दरिया है जो कि पहले पानी टखनों तक था, और अब कहता ही जाएगा। हाँ जी, हिजकियल कहता है कि फिर वो कहता है मैं डूबने तक उसमें आ गया। हाँ। तो कलाम जो है खुदावन का, इसको कोई नहीं रोक सकता ना। खुदावन ने कहा कि ये वो कलीसिया है जिस पर आलम रुआ के दरवाजे गालब नहीं आएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग भाई इकबाल ये सोचते हैं कि जी देखें जी गैर कौम के लोग जो आ रहे हैं यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका, कनाडा में। सो दिस अ लॉट ऑफ कंसर्न, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फियर बट द कंसर्न कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, माइग्रेशन हुई है, कन्वर्शन नहीं हुई। और हाँ। प्रेज द लॉर्ड। पाकिस्तान में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ पे भी खिदमत करने का तजुर्बा रहा है। मैंने बहुत अरसा वहाँ पे खिदमत की है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा उनके पास आ रहे हैं, और आना चाहते भी हैं। जी। अगर आज पाकिस्तान में ये कह दिया जाए कि अच्छा जी कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, कोई किसी को नुकसान नहीं होगा, किसी का घर नहीं जलाया जाएगा, किसी को कुछ नहीं किया जाएगा, तो मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ कि वहां पर हजारों क्या बल्कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं ना वो खुदा उनके पास आएंगे। तो बात यह है कि खुदावन का जो कलाम है, ये खुशखबरी का पैगाम, चाहे हेरोदिस हाँ। बच्चे मरवा दे, चाहे जो मर्जी कर दे, ये रुक नहीं सकता, ये बहाव जो है। और देखें ये जो हवा की अमलदारी का हाकम है, इसने हाँ। बड़ी बड़ी अट्रैक्शन पैदा की हुई है, लेकिन खुदावन जी। का कलाम जो है
ये लोगों तक पहुंच रहा है। और बहनों भाइयों, आप कभी भी घबराया ना करें, परेशान हुआ करें। लेटर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो टाइम हुआ जा रहा है खुदा उनके पाक कलाम का, और मैं थोड़ा सा हमदो सना और भी करना चाहता हूँ। तो ये हम एक खूबसूरत ज़बूर जो है वो सुनते हैं और खुदा उनकी हम करते हैं। हालेलुया। साऱ्या लोको साढे रबनु धनाके गाओ, ओ दियो सदैव
ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ धन धन आके गाओ। बहुत ही Amen. बरकत जबूर, और जिस तरीके से बेटियों ने इसको गाया है बहुत ही बाबरकत ये बात है। खुदा का शुक्र हो। खुदा का पाक कलाम लीजिए जी, हम सब मिलकर खुदा के पाक कलाम को तलावत करेंगे। खुदा का सुंदर पाक कलाम मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 2 बाब उसकी 8 आयत से खुदा के पाक कलाम को मैं आपके लिए तलावत करूंगा। जो लिखा है ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 8, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदाउन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदाउन का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और उन्हें डर गए। मगर फरिश्ता से कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसके खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया। उन्हें देखकर वो बात जिस लड़के के हाथ में से कही गई थी मशहूर की, और सब सुनने वालों ने बातों पर जो चरवाहों ने से कहीं ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चौराहे जैसा उनसे कहा गया था वैसे सब कुछ सुनकर देखकर खुदा की तमजीद और हम करते हुए लौट गए। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदा हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तू मौजज़ात करता है, और ये सबसे बड़ा मौजज़ा जो इंसानी तारीख में हुआ कि खुदा इंसान बन गया, खुदा इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। अरे प्यारे खुदावन, उन तमाम वाकयात के लिए जो तेरी पैदाइश पर रूनुमा हुए, जिनमें बड़े गहरे भेद हैं, तेरा शुक्र करते हैं। अरे पाक खुदा, इस वक्त तेरे बंदा के लिए, भाई इकबाल के लिए दुआ करता हूँ। ये प्यारे खुदावन, तेरा खादम जब तेरे मुंह की बातों को तेरे लोग तक पहुंचाने को है, खुदावन तू अपने पाक रूह से मामूर करना, उन्हें बड़ी बरकत देना, और हम सबको खुदावन सुनने वाले और समझने वाले दिल और कान अता फरमा, यीशु के कारण, आमीन। मेरे भाइयों, हमने क्रिसमस के बाद ये एक सिलसिला शुरू किया है कि क्रिसमस में हमारे लिए जो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि खुदा इंसान बन गया, लेकिन उसके बाद जो वाकयात रूनुमा हुए उनमें क्या भेद पाया जाता है, और हमारी क्या जिम्मेदारी है क्रिसमस के बाद। तो ये तमाम बातें जो हैं इनको हम इस वीक में सीखेंगे, इससे पहले कि हम नए साल में दाखिल हों। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट्स आर द challenges we are facing after the Christmas, and I'm really thankful to my brother इकबाल, जो कि हमारे साथ इस टीम का हिस्सा है, और हमेशा हम बहुत ही खूबसूरत बातें हमारे लिए लेकर आते हैं। तो भाई हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। भाई जी इकबाल सर, का ताल्लुक जो है थैंक यू। से है, और कनाडा में वो खुदा की खिदमत भी करते हैं। पेशे के एतबार से वो इंजीनियर हैं, और अभी जो उनका जो खिदमत है, जो इंजीनियरिंग की जो खिदमत है, ये जो लोगों की जो तामीर और तरक्की करते हैं, इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक भी रावलपिंडी से है, जैसे कि मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए। तो भैया, ओवर टू यू। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। तो हमें जरा बताइए कि ये जो तमाम वाकयात हुए खुदा की पैदाइश, मैं सोचा फरिश्तों को बड़ा बिजी किया हुआ था खुदा ने उस दिन। ये हाँ दूत जी, जो थे, कभी बेचारे जा रहे हैं गडरियों के पास जा रहे हैं, कभी किसी और के पास जा रहे हैं पैगाम लेकर, मजूसियों को समझा रहे हैं। तो काफी बिजी रहे बेचारे फरिश्ते उस दिन। हाँ जी, देखिए, जबराइल भी बिजी था, और भी जो फरिश्ते थे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जिस तरह कलाम में लिखा हुआ है जी जी। कि पहले तो उन लोगों के पास गए, ये जो अभी हवाला आपने पढ़ा है कि गडरियों के पास चले, हम्म। है ना।
और क्योंकि खुदाउन जो है, इससे पता चलता है कि खुदाउन यीशु जो एक इंसानी लिबास पहन रहे थे, तो वो जो इस दुनिया में आने के लिए थे, तो उनको ये खुशखबरी जो थी पहले चरवाहों को पहुंचाई। फिर हम देखते हैं वहाँ मजूसी भी हैं। फिर मरियम और यूसुफ को तो पहले ही बता दिया गया था। सो कहने का मतलब ये है कि ये खुदावंद यीशु मसीह की नजात है, उसके सारे मौजूद जो भी हैं, ये हम्म। सब के लिए थे। यूहन्ना 3:16 में जिस तरह खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। बात तो तो ये ये बड़ी चरवाहों ही को क्यों मतलब ये खुशखबरी दी गई वहां पे? और भी तो जो लोग थे, ट्रेड थे, मतलब बहुत सारे लोग थे जो कि मुख्तलिफ काम करते थे कारोबार पे। चरवाहों ही को क्यों? देखिए जी, एक तो चरवाहे जो थे वो उस जो कुर्बानियां दी जाती थी, हम्म। तो उससे वो जानवर तैयार ये करते थे उस हम्म। कुर्बानी के। और दूसरा ये था कि जो फकी फरीसी लोग जो है ना, वो जरा ऐसे पेशे वालों से जरा उनको दूर रहते दूर थे। ही रखते थे कि इनको इनके पास तो बड़ी स्मेल स्मेल आ रही है। तो ये खुदावंद का इंतजाम है कि किस तरीके से उनको मदऊ किया गया, और वो फिर किस तरीके से टाइम जाया किए बगैर वो चले गए, और फिर जाके उन्होंने दूसरों को भी बताया। जी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज देख रहा था कि जब उनको ये निशान दिया गया, उनको कहा ये एक निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। मैं सोच रहा था कि जो चरवाहे थे, अभी मेरे मन में ये बात आई कि जब वो भेड़ों की निगहदाश्त करते थे, और आपने कहा कि बड़े उनके जो कई दफा स्मेली किस्म के भी उनकी बदबू आती होगी उनके कपड़ों से ऐसे, तो जब कोई भेड़ बच्चा जनती होगी, बर्रा जिसे हम कहते हैं, तो जी। वो उसको लपेट के रखते होंगे, है ना, या कि इसको ठंड ना लग जाए, उसको महफूज कर, जैसे बच्चे की पैदाइश पर जो माँ होती है वो बच्चे को लपेट देती है, या मिडवाइफ होती है। तो ऐसे ही ये जो उनके लिए निशानी थी कि हाँ दिस इज अ न्यू बॉर्न बेबी, तो चरवाहे जैसे उस बच्चे को रैप करते होंगे। तो जीसस वॉज रैप्ड विद दैट क्लॉथ, एंड जब वो वहां पर गए तो उन्होंने उसको देखा, उनको पता चल गया हाँ यही है जिसके बारे में गवाही दी गई थी। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। या तो सही जो बात है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है फरिश्तों की और चरवाहों की आपस में, जरा इस पे रोशनी डालिएगा कि उन्होंने जो कहा कि सुलह का पैगाम दिया और उनको कहा भी डरो मत। तो ये जरा इस हाँ, पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए जी, डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूँ जी। ना। जी। जब उन्होंने फरिश्तों को देखा तो वो लाजमी बात है कि डरे हैं। तो हम्म। वो खुशी की खुशखबरी उसने उनको यही सुनाई कि हम्म। तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा, है ना। जी हाँ। और मतलब कहने का ये था कि ये खुशखबरी इससे बढ़ के और क्या है कि निजात की जो खुशखबरी है वो उन तक पहुंचाई गई। और खुदावंद ने उनके वसीला से भी देखें यीशु का दीदार जो है वो उनको करवा दिया। और ये भी बड़ी एक अच्छी बात है। और यानी कि हम इससे और बहुत सबक सीख सकते हैं, लेकिन यही है कि वो गरीब उनको लिया। वैसे तो बड़े इसके कि जी वो शाही गडरिये थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है गडरिया गडरिया ही है। अब यीशु भी तो शेफर्ड है ना। हाँ, तो क्योंकि अगर हम उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो देखें भाई इकबाल, तो या दो तरह जी। के चरवाहे जो हैं वो हमें नजर आते हैं। जी। एक तो खुदा यीशु मसीह ने भी यूहन्ना के इंजीली बयान उसके 10वें बाब में फरमाया है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और कहते हैं कई जो चरवाहे हैं जो कि मजदूर हैं, मालिक नहीं वो है, मजदूर है। वो जी। मजदूर हैं। तो यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि दो तरह के जो लोग चरवाहे हैं, एक तो वो हैं जो कि भेड़ों के मालिक हैं, और उनको भेड़ों की जी। फिक्र होती है कि कोई उनको खा ना जाए, कोई उनको नुकसान ना पहुंचे। और एक जो अयाली ऐसे चरवाहे होते हैं जो कि सिर्फ निगहदाश्त करने वाले होते हैं। तो एनी या ये जो भी थे, अगर ये मालिक नहीं थे, मजदूर थे, तब भी उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया कि भेड़ों को छोड़कर चले गए।
और बिल्कुल। उन्होंने मतलब यीशु को देखने की ख्वाहिश उनके अंदर थी। तो आज इस दौर में मैं ये जानना चाहता हूँ, और अपने नाज़रीन के लिए भी, कि क्या हम क्रिसमस के बाद ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि हम दूसरों को बताएं यीशु के बारे में? अगर हमारी मुलाकात क्रिसमस पर यीशु से हो गई है, तो क्या हम रिस्क टेकर हैं, हम इस बात को लेकर? और उन्होंने लिखा है कि वो सुनकर बहुत खुश हुए और खुदा की तमजीद की, और हम करते हुए लौट गए। तो जी आज मैं देखता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं, जिन्होंने क्रिसमस को शायद सेलिब्रेट किया हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ, एक आप कह लें कि एक फेस्टिवल समझते हुए, तो उन्होंने बड़ा खर्च भी किया, और बाद में बैठकर सोच रहे हो कि भी कितना खर्च हो गया, तो इतने पैसे लग गए, ये हो गया, वो हो गया, डिनर पे इतने लग गए, कपड़ों पे इतने लग गए, गिफ्ट पे इतने लग गए। सो दे मे बी कंसर्न अबाउट देयर एक्सपेंसेस और रुपए पैसे के बारे में, बट देयर आर पीपल दोज हु सेलिब्रेटेड क्रिसमस with pomp and show, and they are least interested how much they have spent in on this day. तो आप समझते हैं कि जो अभी भी लोगों के अंदर ये क्रिसमस के बाद ये खौफ है, या कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये एक्साइटमेंट है कि वो चाहते हैं कि ये क्रिसमस जारी और सारी रहे और खुशी जारी और सारी रहे? जी भाई साहब, देखें, लॉर्ड यीशु मसीह ने, जिन्होंने वो तो चरनी में हम देख रहे हैं, जिन्होंने उसको दिल में आने की दावत दी है, तौबा हम्म। किया, गुनाहों की माफी मांगी, हम्म। और उनके अंदर आपको पता है कि फिर खुदा का पाक रूह भी आ जाता है। हम्म। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो खुदा का रूह जो है, ये हमें उभारता है कि हम इस खुशखबरी को दुनिया के कोने तक फैलाएं, क्योंकि मती जो है उसको 28-19 में भी यीशु ने कहा था कि लोगों को शागिर्द बनाओ, है ना, शागिर्द बनाना है। और ताकि उन लोगों को जिनको शैतान के कब्जे में जो लोग हैं, उनको निकाल लाएं, क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ रूहानी जंग ही आप समझे कि खुदा यीशु मसीह अभी पैदा ही हुए तो शैतान ने कितने मरवा दिए, और उससे उसके बाद भी जब खुदा यीशु मसीह हम्म। मिनिस्ट्री में आए। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमें जो मेन बात है कि बिल्कुल जब खुदा का पाक रूह आ जाता है तो डर दूर हम्म। हो जाता है। जी। और दूसरा ये है कि जीसस ने जो है वो डर का प्लग निकाल के फेथ का प्लग लगा दिया है ना, क्योंकि हम्म। अब्रानियों 2:14 में भी लिखा है, जिस तरह के लड़के खून और गोश्त में शामिल हैं। लेकिन ना, डर, सबसे बड़ा डर जो है मौत का हम्म। डर इंसान। तो वो देखें वहां लिखा हुआ है अब्रानियों 2:14 में, जिस तरह लड़के खून और गोश्त में शामिल है, इसी तरीके से यीशु भी इसमें शामिल हुआ, ताकि उसे, जिसे मौत पर कुदरत हासिल है, उसको तबाह करे, है ना। अच्छा, तो दो चीजें बात, जो आपने फरमाई मेरे जहन से निकले, जी उसके साथ साथ वो तमाम क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहे हैं। अभी आपने बात की फियर की, और दो शख्सियात यहाँ पर हम देखते हैं लूका के इंजीली बयान में। एक तो जकरिया है, जिसको जब ये पैगाम दिया गया कि तेरी बीवी जो है रिशबा वो हामला होगी, और उसके अंदर जी शक आया, और उसने कहा कि नहीं, ये तो हो नहीं सकता। तो फरिश्ता ने उसे कहा कि तू तेरी जुबान जो है वो बंद आप, करेगी, है ना। तो वो बोल नहीं पाया। तो या, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मरियम, इसके अंदर तो जो था ना वो खौफ था कि या, फिर शक किया। दूसरी जी। तरफ हम मुकद्दस मरियम को देखते हैं कि उसने, जब उसको पैगाम दिया गया, तो उसने, उसके अंदर मतलब खौफ तो था कि मैं, लेकिन तेरे लेकिन उसने, कॉल के मुआफिक हाँ, मेरे उसने लिए। उसने ईमान से इस चीज को कबूल किया। So there are two type of the people in this world, those who are having such doubt कि पता नहीं जी वो खुदा का बेटा है कि नहीं, क्यों हम सेलिब्रेट करें। और दूसरी तरफ there are people those who are living in fear कि जी अगर हम सेलिब्रेट करेंगे तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, कहीं हमें मार ही ना डालें, और they are living या in that sort of fear। तो इन दोनों किरदारों की रोशनी में आप क्या सोचते हैं, क्या पैगाम आप लोगों को देना चाहते हैं? बिकॉज दीज टू कैरेक्टर्स दे आर रिप्रेजेंटिंग द टू टाइप द पीपल इन दिस वर्ल्ड, जकरिया और मुकद्दमा मरियम। तो क्या पैगाम आप देना चाहते हैं लोगों को इन दोनों किरदारों की रोशनी में? जी, जब हम खुदावंद यीशु के हो जाते हैं, जी। तो जो एक फियर ऑफ गॉड है, और एक एक फियर ऑफ वो मैन, खौफ है जो शैतान का है। फियर ऑफ मैन तो एंड डेविल। फियर ऑफ गॉड का ये मतलब नहीं, ये है वो डरने की बात नहीं, उसकी रेवरेंस की बात हो रही है। जी। यानी
ताजीम करना उसकी, है ना। तो ये तो क्योंकि उसने हमें दहशत की रूह नहीं दी, है ना, ले पालक होने खौफ की और रूह डर दी। की। जी। तो ये जब पाखरू इंसान के अंदर आता है और जब हम उसको कंट्रोल देते हैं, तो पहली चीज वही पतरस जो इनकार कर रहा है 3 मरतबा हम्म। वो मुड़ के भाग देने, लेकिन वही पतरस जब पाखरू उसके अंदर पाक रूह, जब उस पाक रूह में वो जिंदगी गुजार रहा था, तो फिर वो डरता नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो हमें उस यीशु को अपने दिल में दावत देनी है कि वो आए अपने गुनाहों का इकरार करके। और जब वो आता है तो फिर गलतियों 4:6 के मुताबिक बाप पाक रूह अंदर भेज देता है, तो फिर वो डरते नहीं है। तो दूसरा डर जो है वो इब्लीस का डर है। अब ये चॉइस है, लेकिन ये है कि अब देख लें कि खुदा यीशु मसीह के जो 12 रसूल उसने चुने थे, तो यहूदा इस्करियोती को आप बीच में से निकाल लें। उसके अलावा देखें 11 की यूहन्ना आरफ के अलावा 11 की हम्म। मौत जो थी वो बड़ी बुरी, यानी उनकी हालत थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये पहली चीज जो है, जब हम देखें, एक तो होता है कि हम सन ऑफ गॉड, तो ठीक है। एक जब हम रेजोरेक्टेड या जी उठी जिंदगियां बसर करनी शुरू कर देते हैं, तो उसमें ये मौत का डर दूर हो जाता है। पॉलीकार्ड था एक यूहन्ना, ये यूहन्ना अरफ का एक शागिर्द था। तो पहले पहले 86, बिशप थे, ये बिशप थे पोलिकारप। बिशप ऑफ पॉलीकार्ड, हम्म। तो ये समरना का था। तो हम्म। ऐसे हुआ कि 86 का हुआ जब, तो अ, खुदाउन ने कहा भाई अब तेरा नंबर लग गया। तो रोमी आए उसको लेने के लिए, तो चला गया। तो अ, उसको आग की भट्टी में डाला गया। आग उसको जला ना सकी क्योंकि उसके अंदर यीशु की आग थी। और कहने का मतलब ये है कि उसको जब बाहर निकाला तो उसको फिर स्टैब किया, मारा। तो कहने का मकसद ये है कि डर जो है ये उनको पता है। पालूस और उसकी रसूल बड़ी देखे। जबरदस्त टेस्टमनी है बिशप पोलिकारप की। जी उसने जी, कहा गया उसके कि वसीला से। नहीं नहीं, जी, उसने आप जब बता दें। डिक्लेयर किया अपनी से आग पे जलाने से पहले उसको, तो उसने कहा कि भी उनको कहा गया कि तुझे पता है कि हम तुझे जलाने जा रहे हैं और तू यीशु का इनकार कर दे। उसने कहा कि उसने मेरा, मैं 86 का हो गया, उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, तो मैं उसका इनकार क्यों करूं। तो जब वो जिंदा ही था तो उसके हाथ बांध के, तो उसने कहा मैं भागने वाला नहीं हूं, मेरे हाथ खोल दो। और बड़ी दिलेरी के साथ वो लकड़ियों पर गया और खुदावन ने महफूज रखा। तो ये ईमान के सूरमा हैं जिनका जिक्र जो है वो इब्रानियों 11 बाब में है कि 11 बाब में है, गर्म रेत पर फेथ का डाले गए चैप्टर है। जी, और ईमान का चैप्टर। जानवरों जी। की खालों में परोए गए ओए और होए, आरों से चीरे गए। आरे से चीरे गए। तो ये जो लोग हैं ये बड़े हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि मशले राह हैं। जी। तो डाउट के बारे में जरा बताइएगा कि द पीपल दोज आर लिविंग इन डाउट कि जी पता नहीं जी वो खुदा का बेटा है या नहीं, इनकारनेशन के बारे में उनके मन में जो डाउट रहा है कि जी नहीं जी पता नहीं वो तजस्सुम हुआ कि नहीं हुआ। तो जरा इसके बारे में जरा थोड़ी सी आ, बात कीजिए। भाई साहब, जितनी देर देखें, यीशु पे ईमान रखना और बात है। हम्म। यानी यीशु पे ईमान रख, मतलब है कि आ, आप ये कह लें कि यीशु के मुतल्लिक जानना और बात है, यीशु को जानना और बात जी। है। तो ये जितनी देर तक हम यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल सच्ची तौबा करके नहीं करते, हम्म। उतनी देर तक तो फिर ये हम में शाकी रहता है। और अ, देखें ये जेम्स, ये यकूब का खत पहला बाप और उसकी हम्म। 5वीं आयत में के जो शक करता है वो समुंदर की लहरों की मानता है। तो जी। असल में ये है कि देखिए, पाक रूह जब आ जाता है जिस तरीके से रोमन्स रोमियो 8:9 में, कि तुम जिस्मानी नहीं, जिस्मानी बंदा डरता है जी, हम्म। बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसता है। जिसमें खुदा का रूह नहीं है वो मसीह का है ही नहीं है। हम्म। ठीक है जी। तो नामी मसीही होने से तो फिर डरना ही है, डरते हैं लोग। लेकिन और पहली यहाँ चीज पर ये है।
ये डाउट के हवाले से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहनों भाइयों के ये कोई गुनाह नहीं है। अगर देखें, तोमा को देखें तो उसने भी शक किया और उसने वो खुदा के जख्मों को छू के देखा। लेकिन जो है ना, खुदा पर ईमान रखना ये बहुत जरूरी है। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो वो तमाम शकूक व शुबहात को हमारी जिंदगी से दूर कर देता है। और अगर मुकद्दसा मरियम ने शक किया या उसके अंदर ये डाउट आया कि भी कैसे ये हो सकता है, या जकरिया के बारे में जो हमने सीखा, तो खुदावन के साथ जब आप जुड़ जाते हैं तो खुदावन हमें कुव्वत बख्शता है, खुदावन हमारी मदद करता है। खुदावन का शुक्र हो इन किरदारों के लिए कि जो कि जिन्होंने बड़े ईमान, देखिए मुबारक खाली का ताल्लुक जो है हमारे ईमान के साथ है। तो अगर जी। मरियम को मुबारक कहा गया है, तो उसने कहा कि तेरे कॉल के माफिक हो, जो कुछ खुदावन तेरे कलाम में लिखा गया है, जो तूने कहा है, तो हम्म। उसके मुताबिक हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जरूरी बात है कि हमें घबराना नहीं है। इफ जी। यू आर लिविंग इन सच डाउट एंड फियर, तो खुदा उनके पास आए, वो आपके सारे शकूक व शुबहात को, सारी इन बातों को दूर करेगा। फाइनल क्या आप पैगाम देना चाहते हैं क्रिसमस का, क्योंकि क्रिसमस पे आपसे बात नहीं हो पाई और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और आपका मैसेज जो है वो हम नहीं ले पाए। तो आज आप जरा थोड़ा सा टाइम जो हमारे पास बचा है, तो क्रिसमस के हवाले से आप हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं, मेरे नाजरीन को भी, और कोई ऐसी खास बात जो आपके मन में हो क्रिसमस के हवाले से। भाई साहब, अ, इसको अगर हम देखें तो हिब्रू 10 उसकी 5 से 9 आयत बड़ी कीमती आयत है जी। कि खुदावन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आने को थे, और जबूर 40 और उसकी 6 से 8 आयत में जब डेविड ये जबूर लिख रहा था, तो तसलीस का दूसरा कुनून ने आके कुछ बयान उधर भी दे दिया। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो खुदावन यीशु मसीह जो है हमें इसलिए कि वो प्री एग्जिस्टेंट, तो वो उसकी पैदाइश जो है वो यहाँ से चरनी से नहीं हुई। वो चरनी से, वो दुनिया में आते हुए कहता है कि तूने ये कुर्बानियों और नजरानों को कबूल ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया ताकि मैं तेरी खुशी पूरी करूं। सो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा ईमान है, और वो ये है कि यीशु जो है वो अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है और आसमान पे है। तो कहने का मतलब मेरे नजदीक तो यही है कि अ, हमारे लिए वो नजात का जो उसने काम किया, ये कोई कर ही नहीं था सकता। ये शैतान तो आपको पता है इल्जाम देता है, वो तो इल्जाम देता ही रहा, देता ही रहा, नबियों को भी देता रहा, और आखिर उसने खुदा को अपना बेटा भेजना पड़ गया, और उसने हमारा फिर छुटकारा कराया। तो हम्म। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है तजस्सुम की, कि वो ही खुदा हमारे लिए आया इंसान बन के। ठीक है। तो अब वो आया है तो उसने हमें कुछ अरशाद आजम और भी काम दिए हुए हैं, जिस तरह यूहन्ना 14 की 12 में भी कि जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, इससे बड़े बड़े करोगे। और अब हमने इस खुशखबरी को लेके आगे तक जाना है। आगे हम्म। देखे ना, अब यूहन्ना जो है उसकी पैदाइश को वो इटर्निटी तक बयान कर देता है। तो ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं कि एक खुदा चलता फिरता हमारे दरमियान उसने खिदमत की है। तो और फिर उसने जो हमें हुक्म दिए हैं वो हमें अब करने हैं, क्योंकि काम तो उसने शैतान का कर दिया है। लेकिन फिर भी चूंकि हम एक रूहानी जंग में हैं, और अब जरूरत है कि जिनको शैतान ने आग लगाई हुई है या जो उसके कब्जे में है, पहला यूहन्ना 5 की 19 में भी, जी। कि हम तो खुदाउन में हैं, बाकी सारी दुनिया उस शैतान के कब्जे में है। फिर यहूदा का खत 23 आयत में कि जिनको उसने आग लगाई है उनको झपट के। तो ये हमारा काम है कि हम अबलीस के हाथों, हम जिसका इख्तियार यीशु ही ने हमें दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये अब आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जरूरत यही है कि हम लोगों को उसके कब्जे में से निकालें, क्योंकि एक हम्म। रूहानी जंग है, और उनको यीशु तक ला सके पाक रूह की रहनुमाई में। आमीन तो आमीन। मैं तो ये समझता हूँ कि ठीक है, यीशु पैदा तो हो गया, अब आगे हमारा क्या काम है? हमारा यही है कि डरना नहीं है,
पाक रूह से मामूर होके, और ये काम हमने करना है कि पाक रूह के साथ मिलके यीशु की दुल्हन को तैयार करना है। तो अब यही क्रिसमस का पैगाम है कि अब बच्चा तो पैदा हो गया, अब आगे हमारे जिम्मे भी काम है। तो हमें ये जो बिलीवर्स अथॉरिटी में जो हमें इख्तियारात दिए गए हैं उसको इस्तेमाल करना है, वो हमने ही करना है, खुदा ने नहीं करना। जिस चीज का इख्तियार खुदा सालूस ने अ, हमें दे दिया है, उसके लिए उसने कुछ नहीं करना। देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, लूका 10:19, जाओ मतलब है ये शैतान और उनकी अरवाह पे गालिब आओ। तो भाई साहब ये मेन मकसद यही है कि रूहों की, पतरस बड़ी खूबसूरत बात कहता है, हमारी हमारे ईमान का मकसद रूहों की निजात। तो अगर ये काम हम नहीं कर रहे तो हम वो यीशु का आना और ये सारा जो सिस्टम है, मेरा ख्याल है कि हमें इसके लिए ये बने। आप बड़ी खास बात जो आप बांट रहे हैं, वो उसके जो फाउंडेशन है, उसकी जो बुनियाद है, वो पैदाइश 3 बाप है कि इब्लीस को, हम हमारे लिए खुशखबरी है लेकिन उसके लिए एक वार्निंग थी। और वो पहली जो क्रिसमस की जो वार्निंग है, वो पहला पैगाम जो है वो शैतान को दिया गया कि चल भाई, तूने तब की है ना, ये शरारत की है कि तूने मेरी मखलूक को तूने खराब किया है, आदम और हवा को। तो खुदा ने कहा कि तू उम्र भर खाक चाटेगा, और उसकी इंसान, अड्डी पे, है ना, तेरी, एड़ी पे। हाँ जी, और इंसान को ही कहा कि ये तेरी एड़ी पे काटेगा और तू इसके सर को कुचलेगा। या तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक पैगाम है क्रिसमस। और मैं हमेशा क्रिसमस पे इस बात को देखता हूँ कि खुदावंद का जो आने का जो मकसद था, वो ये था कि वो हमें मकल से निजात दे। और दूसरा जो हमारे लिए जो चैलेंज है वो ये है कि हम इब्लीस के सर को कुचलें। और या ये आगे उसने हमें, जैसे भी आप हवाला दे रहे हैं कि तुम जाकर इब्लीस की सारी को गालिब आओ और उनके सर को कुचलो, सांपों और बिच्छुओं को। तो देयर आर सम स्कॉर्पियन एंड स्नेक्स अराउंड अस। अब या उनको, उनके सर को कुचलना है, और ये इख्तियार दिया गया हमें। तो मैं या समझता हूँ कि वी आर इन ए स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और खुदा उनका बंदा पौलुस कहता है कि तुम्हारा मुकाबला जो है वो खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि इब्लीस की उन अफवाज से, रूहानी फौजों से। जो आसमानी मुकामों पे है। तो रोमियो ब्रदर्स, 6:12। जी जी, और इफ्सियों में भी मतलब वो एक कहते हैं। तो हमारा जो बुनियादी तौर पर जो काम है वो ये है कि खुदा में मजबूत होना है, उसमें जड़ पकड़ना है, उसमें तामीर होना है, और इब्लीस को और उसकी जो इख्तियार है, उसकी जो कुव्वत है, उसको हमने कुचलना है। तो अभी रोमियो नए साल, 16:20 में लिखा है कि जी, एक दिन खुदा तुम्हारे ही पांव से उसको कुचलवा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बंदा सो, जी भाई साहब, जी, तो नए बात साल में ये जब हम है कि दाखिल हो रहे हैं तो हमें इस बात को जो है वो समझना है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। वक्त हो गया है, क्योंकि 1 मिनट मेरे पास ओ रह गया। तो हम ठीक, दुआ करेंगे। अगर आप आखिर को बात कहना चाह रहे हैं तो नहीं जरूर। ठीक है, बस यही है कि एक्चुअली इस चीज को समझना है कि हर मसीही जिसने यीशु को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया, वो स्पिरिचुअल वॉर में है। चाहे वो कहे कि मैं पास्टर हूँ, मैं नबी रसूल, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। और जी, होशिया 4:6 के मुताबिक लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आज हम्म, हम सोचते हैं हम तो खिदमत में नहीं, पास्टर मेरे मेरे लोग ग्लोबल अपने जाने, उनका मार्फत की काम वजह जाने। से, नो नो नो। मेरे वो लोग अपने मार्फत की वजह से हलाक कर देंगे। बिल्कुल, वेयर देयर इज नो विजन पीपल विल पेरिश। तो जहां पर रोया नहीं, वहां पर लोग जो है वो बेकैद होते हैं, वहां पर लोग हलाक होते हैं। तो प्लीज कंटिन्यू दिस मिशन। और ये काम जो है, जिसको जैसे हम देखते हैं कि जो गुडरिए थे वो खुश हुए खुदा की हमद की, और उन्होंने जाकर दूसरों को बताया। और जब आगे बढ़ते हैं हम, तो यूहन्ना के इंजीली बयान में हम देखते हैं कि सामरी और जो है, जब यीशु ने से कहा कि अ, उसको ख्रिस्तस जो मिल गया, यीशु मिल गया, जिंदगी की पानी देने वाला मिल गया, तो उसने जाकर अपने गांव में सबको खबर दी कि जी मुझे ख्रिस्तस मिल गया। या तो अगर आपको यीशु मिल गया है तो उसको अपने तक ना रखें महदूद, इस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाएं। दैट्स व्हाई ऑन दिस चैनल हम लोग खुशखबरी, इस खुदा की खुशखबरी को लोगों तक लेकर जा रहे हैं। खुदा ने आपको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे और खुदा की शुक्रगुजारी करें आज के इस प्रोग्राम के लिए और सारे माध्यम के लिए जिसके जरिए हमने आप तक खुदा का पाक कलाम पहुंचाया। वही हम सब दुआ मांगे। खुदावन मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। ये प्यार खुदावन तो खुशी का पैगाम लेकर आया। और ये प्यार खुदावन तूने हमें ये जिम्मेदारी बख्शी है कि हम तमाम तरह के नामुनासिब हालात में
तमाम तरह के शकूक व शुबहात में, खौफ में खुदावन आगे बढ़ते जाएं। और ए प्यारे खुदावन तू तमाम खौफ को दूर करता है, क्योंकि खुदावन तूने हमसे वादा किया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा दिल ना घबराए। खुदावन हम तुझ पर ईमान रखते हैं और हम ए प्यारे खुदावन तेरे पास आते हैं। फिर खुदावन हम दुआ करते हैं तमाम एवेंजलिस्ट के लिए जो ए खुदावन तेरे कलाम को तेरे लोगों तक लेकर जाते हैं, बिलखुसूस अपने भाई इकबाल दत्त सब के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, इनके घराने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त खुदावन हम तेरे बंदा के लिए, ब्रदर रेहान के लिए दुआ करते हैं। प्यारे खुदावन तूने कामल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। और प्यारे खुदावन हम इल्तिजा करते हैं मिसेस इफ्तिखार के लिए, क्या खुदावन तू उनके साथ हो। मेरे जो अजीज हॉलीडेज पे गए हैं खुदा उनके लिए तेरी मुहाफ़ज़त निगहबानी चाहते हैं। खुदा तू सबके साथ हो। और प्यारे खुदा जब नए साल में दाखिल होने को हैं, नई खुशियां अता फरमा। और प्यारे खुदा बड़ी बरकत दे, आज का तमाम दिन तुम्हारे साथ हो। इस सारे प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें बख्श दे, तो अपने कसूरों को माफ कर, तो हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। उनके बाद से कुदरत व जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और उनकी हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। थैंक यू भाई इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई आपका, साहब, आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। बहन भाई मुझे और भाई इकबाल को इजाजत दीजिए, कल सुबह आपसे मुलाकात होगी 9 बजे। तब तक आप अपना और अपने चीजों को ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।